हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन आपको बी फार्मेसी में, नीट में, जेई मेंस में, बीएससी में और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन होती क्या है, होती कैसे है, किस किस रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, कौन सा इसमें रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कैनिज़ारो रिएक्शन अच्छे से देख लो। मैंने आई बटन पे लिंक शो कर रखी है, इसे देख लो, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। फिर क्रॉस कैनिज़ारो में कुछ भी नहीं है, 2 मिनट में हो जाएगी। और जिसको नहीं देखनी, उसको लगता है कि मेरे को तो सिर्फ क्रॉस कैनिज़ारो ही पढ़नी है, तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद भी हो जाएगी, गारंटी है। बस आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठो और साथ में लिखते चलना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक बातें देखेंगे। देखो, जो कैनिज़ारो रिएक्शन है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैनिज़ारो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एल्डिहाइड देते हैं। कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, और ऐसे एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फिर मैंने आपको एक कंपैरिजन करके बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। एक तरफ मैंने बताया था CH3CHO, और एक तरफ मैंने बताया था SCHO ले लो, SCHO। ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या यहां पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है? बिल्कुल है। तो एल्डिहाइड तो है ये, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और इससे अटैच हाइड्रोजन हो गए अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 3-3 है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें ऐसा चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। चलिए इसको देखिए, क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप है? बिल्कुल है। पर क्या इससे कोई कार्बन ग्रुप अटैच है? नहीं। अगर कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन तो दूर की बात, तो यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो SCHO हमारे एग्जाम्पल में बेस्ट होगा। ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर की बात है, इसमें भी हमें सेम बोलना है कि कैनिज़ारो, या फिर आप बोल लो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो ही क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, लास्ट लेक्चर में तो हमने SCHO की रिएक्शन SCHO से करा दी थी, क्योंकि वो कैनिज़ारो रिएक्शन थी तो 2 एल्डिहाइड हमने ले लिए थे। अब ये क्रॉस कैनिज़ारो है, लेने हमें 2 एल्डिहाइड है, और ऐसा लेने हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। पर क्रॉस का मतलब होता है अलग अलग के बीच में क्रॉस कराना। तो एक तो SCHO ले लो और एक ले लो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एक तो ले लो बेंजल्डिहाइड और एक ले लो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए, समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करते रिएक्शन को, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन को, जहां पर हमने 2 एल्डिहाइड लेने हैं, ऐसे एल्डिहाइड लेने हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो एक तो हो गया SCHO, एक हो गया बेंजल्डिहाइड। इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, वो भी ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और रिएक्शन की कंडीशन है कि यहां पर आपको क्या चाहिए बताओ? KOH चाहिए। क्या चाहिए? KOH बोल लो, या फिर आप बोल लो NaOH। NaOH की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है। बेसिक मीडियम होना चाहिए। NaOH ले लो, KOH अपन ने लास्ट टाइम ले लिया था, NaOH ले लो, बेसिक मीडियम होना चाहिए। साथ ही साथ इस रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड है, एक है SCHO, एक है बेंजल्डिहाइड। ठीक है। तो अभी मैं बताता हूं आगे कि छोटे वाले एल्डिहाइड का क्या होगा, बड़े वाले एल्डिहाइड का क्या होगा। पहले आप ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। समझने के लिए लिख लो कहीं पर। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। तो अभी हमने देखा कि हमें 2 एल्डिहाइड लेने हैं, अभी तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। चलिए 2 एल्डिहाइड ले लेते हैं। सबसे पहला एल्डिहाइड लिया मैंने SCHO, दूसरा एल्डिहाइड लिया मैंने बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजल्डिहाइड लिया। अब यहां पर जो लोअर एल्डिहाइड होता है ना, लोअर एल्डिहाइड मतलब SCHO लोअर है, कौन सा बेंजीन रिंग है इसके पास? बड़ी सी लोअर एल्डिहाइड है। तो लोअर एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन, और हायर एल्डिहाइड जो होता है उसका होता है रिडक्शन। हायर एल्डिहाइड का क्या होगा भाइयों? रिडक्शन।
और लोअर एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना क्रॉस कैंडिडेट तो रिएक्शन में दो तरह के एल्डिहाइड होते हैं, एक होता है लोअर एल्डिहाइड, एक होता है हायर एल्डिहाइड। लोअर एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन, हायर एल्डिहाइड का होता है रिडक्शन, ठीक है। और लोअर एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करके बनाता है सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका सोल्ट बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। और जो हायर एल्डिहाइड होता है उसका जब रिडक्शन होता है तो वो बनाता है अल्कोहल। क्या बनाता है, अल्कोहल। चलो, तो ये बात ध्यान रखना, ये भी आपको लिखनी है रिएक्शन शुरू होने से पहले, ये सब पॉइंट्स लिखने हैं ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए एकदम, ठीक है, जेठालाल की तरह। चलिए लिख लीजिए, मैं रफ करूंगा इसको फिर। लोअर एल्डिहाइड का करा दीजिए ऑक्सीडेशन और बना दीजिए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर एल्डिहाइड का करा दीजिए रिडक्शन और बना दीजिए अल्कोहल। रिएक्शन देखते हैं, फिर देखेंगे मैकेनिज्म। पहले रिएक्शन देखनी पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन देखेंगे तभी तो मैकेनिज्म समझाएंगे। चलिए SCHO साथ में बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन भाग जाएगा, सपोज ये हाइड्रोजन भाग गया, ये क्या रह गया CHO। CHO को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन गया तो इसकी जगह कौन आएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव आएंगे और बोलेंगे अरे भैया रो क्यों रहे हो, हम आ गए। तो यहां पर आ गया O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो अब देखो 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। अब ये हाइड्रोजन जो गया वो इसके पास आ गया, बेंजल्डिहाइड के पास। बेंजल्डिहाइड बोलता आइए, मैं बेंजीन को ऐसा करके लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ताकि ये लिखने में आसानी हो जाए। आप चाहो तो सीधा लिख लो, ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, यार जैसा मन हो वैसे लिख लो, ऐसे लिख लो चाहो तो। और नहीं मानो इस बेंजीन को बनाने का तो C6H5 लिख लो, 100 तरीके लिखने के। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से भाग के आ गया कि मैं आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ O नेगेटिव Na पॉजिटिव आएगा। एक हाइड्रोजन तो ऐसे आ गया, ठीक है। और एक यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ये वाला कहाँ से आया, ये वाला, और OH का OH। ऐसे याद करने का तरीका है बस ये, क्योंकि मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। तो ये है रिएक्शन ऑफ क्रॉस कैनिजार। पहले रिएक्शन लिखिए, अब समझाएंगे मैकेनिज्म। चलिए लिख लीजिए रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं क्रॉस कैनिजारों की। सबसे पहले मैंने लेना है SCHO। इस SCHO की रिएक्शन करानी है मैंने NaOH के प्रेजेंस में। SCHO को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया बस, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से लिख सकता हूं ना मैं, देख लो आसानी से, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो कार्बन से जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन खींचना चाहेगा, यहां पर लाना चाहेगा। अब ये अगर खींचना चाहेगा, अपने पास लाना चाहेगा, तो कार्बन बोलेगा क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी, पूरी पीरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में, क्योंकि पहला तो फ्लोरीन है, तो कुछ तो कर नहीं सकता है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, C कैसे, डबल बॉन्ड गया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, बात खत्म। यहाँ पे डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल रह गया। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, कार्बन कह रहा है कि अब गया है तो मुझे भी तो कुछ दो, मैंने कहा ले तो पॉजिटिव चार्ज, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, NaOH कैसे टूटता है, कोई आइडिया बताओ भाई, NaOH कैसे टूटता है। ऐसे ही टूटेगा क्या, देखो Na+OH-, ठीक है। अब ये OH- क्या करेगा, ये OH- जो है यहां पर आना चाहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो कुछ भी नहीं किया, SCHO को पहले मैंने इस तरह से लिखा, फिर आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाने का बताया, और H और कार्बन पर पॉजिटिव। अब जैसे कार्बन पे पॉजिटिव आया, NaOH टूटा Na+OH- में, तो ये OH- जो है कार्बन पर अटैक करने आया, और जैसे कार्बन पर अटैक किया, यहाँ पर बना CO- हाइड्रोजन, यहाँ बनेगा OH, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन, ठीक है। ये OH यहाँ आ गया, बस बाकी सब कुछ सेम है, देख लो आप, ठीक है। तो ये तो SCHO के बारे में कहानी हुई। चलिए अच्छी बात है, SCHO की कहानी तो हुई और ये बना। अब बेंजल्डिहाइड को बुलाते हैं, इसको लिख लो, मैं रफ करूंगा।
बेंजल्डिहाइड को बुलाते हैं। ठीक है, SCHO की तो कहानी हुई, बेंजल्डिहाइड को बुलाते हैं। एक ये बना हमारा SCHO की कहानी से। तो चलो भैया बेंजल्डिहाइड को फोन लगाता हूँ, क्या आ जाओ आप। अब आए हैं बेंजल्डिहाइड भाई साहब। अब बेंजल्डिहाइड को देख के ये कंपाउंड ज्यादा उछलने लग गया, बोले मैं SCHO हूं। ठीक है, ये कंपाउंड बोलता है क्या है, मैं SCHO हूं, मैं उछलूंगा। बेंजल्डिहाइड यूं हाथ खड़े करके ऐसे ऐसे बांध कर देख रहा है, उछल उछल। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये ऑक्सीजन चाहता है कि मैं वापस डबल बॉन्ड बनाऊं। क्या चाहता है, कि मैं वापस डबल बॉन्ड बनाऊं। ये तो बड़ी भारी बात है, ऑक्सीजन चाहता है कि वो वापस यहाँ आ जाए। तो सर इसमें भारी क्या है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी नहीं है, देखो मैं बताता हूँ कैसे अच्छी नहीं है। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो ये 2 बॉन्ड हो जाएंगे, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड तो रखता ही नहीं है, कार्बन के पास 5 बॉन्ड होते ही नहीं, अनस्टेबल हो जाता हो। तो 4 वैलेंसी होती है, 4 ही रखेगा, 4 ही आ सकते हैं। अब OH को भी नहीं भगा सकते, OH प्यार करके आया है। अब 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं, किसी एक को धक्का मारना पड़ेगा। चलो मारो धक्का, और धक्का मारेंगे तो H- जाएगा, गुस्से की फॉर्म में जाएगा। ऐसा किसी को धक्का देके निकालेंगे तो क्या बोलेगा, देख लूंगा तेरे को। तो हाइड्रोजन भी नेगेटिव फॉर्म में निकला है, गुस्से में। ठीक है, तो क्योंकि बैक बॉन्डिंग हो रही है BB, और BB के गुस्से से तो कोई नहीं बच सकता, हम भी नहीं बच सकते, आप भी नहीं बच सकते, कोई नहीं बचा आज तक, कोई नहीं बचेगा। तो ये वापस आना चाहेगा तो कुछ मना भी नहीं कर सकते, आओ भैया मुबारक, वेलकम। तो हाइड्रोजन को निकाल दिया और यहाँ पे ये बना C++OH। ठीक है, अब यहाँ पे एक H निकाल दिया हमने, ये बना। अभी भी बेंजल्डिहाइड देख रहा है कि तू उछल उछल उछल। अब बेंजल्डिहाइड बोल रहा है मेरा टर्न है। बेंजल्डिहाइड को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, वही बात हो गई, वही बात हुई नहीं हुई। C के ऊपर डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सेम कहानी रिपीट, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने क्या करा, बॉन्ड खींच लिया अपने ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन पॉजिटिव हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, कार्बन पॉजिटिव हुआ है और इसको अभी अभी धक्के मार के रिसेंटली निकाला गया है, ये आ गया दूसरी पार्टी में, समझ रहे हो, दूसरी पार्टी में आ गया। तो यहां पर क्या बनेगा, देखो कार्बन O नेगेटिव, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये O नेगेटिव भी H हो जाएगा क्योंकि हम प्रोटोनेशन करा देंगे। तो यहां पर ये बनेगा CHHOH। ठीक है, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया हमारा प्लस C++OHOH। एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है हमारा। कौन बनाएगा फाइनल प्रोडक्ट, बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे क्या कराना है, इन दोनों की रिएक्शन करानी है और इन दोनों की रिएक्शन में क्या होगा कि यहां से हमें H निकालना होगा। इस वाले H को हम कहेंगे कि भैया आप जाओ, इस वाले H को निकालेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे H को निकालेंगे ना तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि H गया है उससे दूर हो गया, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। और रिएक्शन हो रही थी NaOH के प्रेजेंस में, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। तो NaOH में से Na पॉजिटिव जो है अभी भी रिएक्शन में घूम रहा है, कहीं काम नहीं आया। ठीक है, तो जैसे ही हम H निकालेंगे यहाँ से, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और Na जो है रिएक्शन में घूम रहा है तो वो आ जाएगा इसके पास। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C++O, ये C++O का C++O हाइड्रोजन, और इधर आ जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये जो हाइड्रोजन निकला ये यहाँ आ जाएगा, जो मैंने आपको बोला ना प्रोटोनेशन वाली बात। अगर मैं इसको O नेगेटिव ही रहने दूं, ऐसा कैसा ही रहने दूं, तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है, ये वाला हाइड्रोजन, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, और साथ में प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये वाला बेंजीन CHHOH। ये हो गई आपकी क्रॉस केनेजारो रिएक्शन। आई होप आप क्लियर हो गई होगी। लेक्चर काफी आसान है, सिर्फ एक SCHO ले लो, एक आपने क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड ले लो। लोअर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा के उसको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, ये देखो सॉल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड। और हायर एल्डिहाइड का रिडक्शन करके उसे अल्कोहल बना दिया, ये देखो OH ग्रुप आ गया, अल्कोहलिक ग्रुप। बस और क्या, रिएक्शन काफी इजी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो भी आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई मैकेनिज्म समझनी है तो भी आप बता सकते हैं।
टेलीग्राम से जुड़ जाइए नोट्स के लिए और सपोर्ट करते रहिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।